हेलो गाइस, मैं लोकेश आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप एक स्टेनलेस स्टील कुकवेयर के बारे में सर्च कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि भैया आपको एल्यूमिनियम को आपकी किचन से अवॉइड करना है, एल्यूमिनियम हटा के आप स्टील की तरफ स्विच करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी आप स्टील की तरफ स्विच कर चुके हैं और बहुत परेशान हैं आप अपने स्टील के बर्तनों से, स्टील के कुकवेयर से, तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन नॉलेजेबल वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि आपको अपने स्टेनलेस स्टील बर्तन किस तरीके से परचेज करने चाहिए, जिन्होंने परचेज नहीं किए हैं, या फिर अगर परचेज कर लिए हैं तो आपको उन बर्तनों को किस तरीके से यूज़ में लेना चाहिए। आज के टाइम में बहुत सारे लोग एल्यूमिनियम को अवॉइड करके स्टील की तरफ स्विच कर रहे हैं, तो स्टील की तरफ अगर आप स्विच करते हो तो आपकी थोड़ी सी आपकी जेब का पैसा भी खर्च करना होता है, जो नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा है। स्टील के कुकवेयर थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं एल्यूमिनियम से। तो फिर क्या होता है, आपको बहुत सोच समझ के इन बर्तनों को परचेस करना पड़ता है, इन कुकवेयर को परचेस करना पड़ता है। तो आज के टाइम में क्या हो रहा है, या तो लोग परचेस कर लेते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं मैंने ये बर्तन, मैंने ये कढ़ाई, मैंने ये फ्राई पैन परचेस क्यों किया, मैंने ये कुकर परचेस क्यों किया। उनको ऐसा लगता है कि मैंने अपना पूरा पैसा वेस्ट कर दिया। ये मैक्सिमम लोगों की टेंडेंसी होती है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं पैसा खर्च करने के बाद में। तो मैं आपको इस वीडियो के मैं पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा कि अगर आपने परचेज़ कर भी लिया है तो आपको किस तरीके से यूज़ में लेना है, और अगर नहीं परचेज़ किया है तो आपको कौन सा बर्तन परचेज़ करना चाहिए। 3 तरीके के बर्तन मार्केट में आपको मिल जाएंगे, और कौन कौन से मिल रहे हैं मैं आपको सबसे पहले मेरे को सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा। मैं आपको कढ़ाइयाँ बताऊंगा, उन्हीं कढ़ाइयों के अंदर आपको कंप्लीट समझा दूंगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने 3 कढ़ाइयाँ रखी हुई है। ये तीनों कढ़ाइयाँ जो है सेम साइज़ की है, तीनों ही स्टील की है। सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है इन तीनों कढ़ाइयों में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इस फर्स्ट वाली कढ़ाई से, जो मैंने यहाँ पर रखी हुई सिग्नोरा वेयर की ट्राई प्लाई कढ़ाई। अब ये जो कढ़ाई है सबसे ज़्यादा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिग्नोरा वेयर की कढ़ाई, मैं ये कह रहा हूँ कि ट्राई प्लाई कढ़ाई। तो ट्राई प्लाई कढ़ाई कह लो या ट्राई प्लाई पतीला कह लो, चाहे आप सॉस पैन कह लो, चाहे आप ट्राई प्लाई कुकर कह लो, मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड में है। इनके अंदर क्या होता है कि कभी भी खाना नहीं चिपकता, उसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि बिकॉज इसके अंदर एल्यूमिनियम आता है। अब आप बोलोगे कि भैया हम तो एल्यूमिनियम स्विच करके स्टील की तरफ आ रहे हैं, तो फिर भी इसमें एल्यूमिनियम आ रहा है तो हम इसको क्यों परचेज़ करें। इसका एक रीज़न है कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम के ऊपर आपको खाना नहीं पकाना है। एल्यूमिनियम इन 2 लेयरों के बीच में आ रहा है। यहाँ पर आपको 2 लेयर मिल जाती है, अंदर की तरफ स्टील, बाहर की तरफ स्टील, और बीच में इन दोनों लेयर के बीच में आपको एल्यूमिनियम मिलती है। उसकी वजह से एल्यूमिनियम के फीचर भी मिल जाते हैं और आपको, और स्टील के फीचर भी मिल जाते हैं। कैसे? अंदर आपको मिलता है 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील, जो कि फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील है। आप बेझिझक इसके ऊपर खाना पका सकते हैं। और आउटर में मिल जाता है आपको 430 ग्रेड 430 ग्रेड का मैग्नेटिक इंडक्शन फ्रेंडली स्टेनलेस स्टील। इसकी वजह से ये इंडक्शन पे भी सेफ़ है, गैस पे भी सेफ़ है, हैलोजन पे भी सेफ़ है, और सिरेमिक पे भी सेफ़ है। तो इस वजह से आप इसको किसी भी टॉप पे इजीली चला सकते हैं। और बीच में आपको क्या मिलता है, एल्यूमिनियम पूरी कंप्लीट सरफेस में, यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरा कंप्लीट आपको बीच में एल्यूमिनियम मिलता है। और खाना किस पे पकाना है आपको, स्टील के ऊपर, ठीक है। तो सैंडविच के अंदर आपको एल्यूमिनियम मिलता है, जो बीच में जो स्टफिंग जो है, एक तरीके से सैंडविच समझ सकते हो आप। सैंडविच में क्या होता है, जैसे आप एक ब्रेड सैंडविच बनाते हो सिंपल आलू वाला, तो क्या होता है उसमें ऊपर की तरफ ब्रेड, नीचे की तरफ ब्रेड, और बीच में आलू की स्टफिंग होती है। वैसे इसमें यहाँ पर स्टील, और बीच में क्या होता है आपके, एल्यूमिनियम होता है। तो आपको एल्यूमिनियम के फीचर मिल रहे हैं ताकि आपका खाना बर्न नहीं होगा, जो भी कुकिंग कर रहे हो वो जलेगी नहीं, और साथ ही साथ इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूट होगी इस पूरे कढ़ाई के ऊपर। चाहे आप कुकर खरीद रहे हो, चाहे आप कढ़ाई खरीद रहे हो, चाहे आप सॉस पैन खरीद रहे हो, चाहे पतीला खरीद रहे हो, ठीक है। तो ट्राई प्लाई के अंदर ये सारे बर्तन आते हैं। अगर आप हाई फ्लेम पे खाना पकाते हो तो आपके लिए ट्राई प्लाई एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। थोड़ी सी रेंज में ज़्यादा होता है, लेकिन आप इसे बेझिझक परचेज कर सकते हो। लाइफ टाइम की चीज़ हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी भर चलने वाली चीज़ हो सकती है।
उसके बाद में हम बात करें सैंडविच बॉटम की। सैंडविच बॉटम के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आपको पूरी मिलती है कंप्लीट एक सिंगल लेयर स्टेनलेस स्टील। ये जो है आपकी चारों तरफ जो है एक सिंगल लेयर स्टेनलेस स्टील है, सिर्फ नीचे की तरफ आपको मिलती है ट्राई प्लाई। इतनी सी लेयर, ये जो एक्स्ट्रा आप थिक पार्ट देख रहे हो, ये जो थिक पार्ट है ना एक्स्ट्रा जो दे रखा है यहाँ पर, ये सिर्फ ये इतना सा पार्ट है जो ट्राई प्लाई है, सैंडविच बॉटम है। तो यहाँ पर आपको मिलती है स्टील, बैक साइड में मिलती है आपको स्टील, और बीच में आपको एल्यूमिनियम की लेयर मिल जाती है। इसकी वजह से इस कढ़ाई के अंदर आप हाई फ्लेम में खाना नहीं पका सकते अगर आप गैस पे यूज़ में ले रहे हो, और अगर आप गैस को हाई फ्लेम पे करते हो और अगर गैस की जो फ्लेम है वो इस सरफेस से बाहर जाती है, इस वाली सरफेस से बाहर निकलती है, तो आप जो भी खाना बना रहे हो उसके जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो भी इस तरीके के आप सैंडविच बॉटम कुकवेयर यूज़ में लेते हो तो इसमें ध्यान रखें कि इस वाली सरफेस से बाहर आपकी फ्लेम नहीं निकलनी चाहिए। आपको सिम फ्लेम पे ही, स्लो फ्लेम पे ही खाना पकाना है। आपकी जितने भी मार्केट के अंदर इस तरीके के सैंडविच बॉटम के कुकर आ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर है मेरे पास में हॉकिंस का एक सैंडविच बॉटम कुकर, यहाँ पर भी आपको सैंडविच बॉटम मिल जाती है। नीचे का जो सरफेस है ना काफ़ी थिक दे रखा है, तो यहाँ पर भी आपको क्या ध्यान रखना है कि इसको इस सरफेस से ऊपर आपकी जो फ्लेम है गैस की वो नहीं निकलनी चाहिए, और आपको लो फ्लेम में ही कुकिंग करनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी आप इसे बेझिझक काम में ले सकते हैं, ये भी लंबे टाइम तक चलेगी। ये भी बर्तन जो है आपके बहुत लंबे टाइम तक चलने वाले हैं। बस फ्लेम को कम करके रखें और इजीली कुकिंग करें, कोई कंप्लेंट नहीं आएगी आपको। और थर्ड नंबर पे आता है सिंगल लेयर स्टेनलेस स्टील के इस तरीके की कुकवेयर। इसमें आपको इस तरीके के बर्तनों में जो सिंगल लेयर स्टेनलेस स्टील की शीट से बने हुए हैं, ये जो है सिंगल लेयर की एक पूरी कंप्लीट शीट है। इस तरीके के बर्तन भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। इसके अंदर क्या होता है कि एक लेयर ही होती है सिंगल लेयर स्टील की, पूरा कंप्लीट ये जो कढ़ाई है मैं आपको बता रहा हूँ वो एक सिंगल लेयर से बनी हुई। इस टाइप की कुकर आप परचेस करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको थिकनेस जो है कम से कम 2 mm की होनी चाहिए। ये जो थिकनेस है 2 mm की कम से कम होनी चाहिए। ये बॉक्स पे मेंशन होगा। जो भी आप कुकवेयर परचेज़ कर रहे हैं, जो भी कढ़ाई परचेज़ कर रहे हैं, जो भी फ्राई पैन, सॉस पैन कुछ भी परचेज़ कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि इसमें बॉक्स पे मेंशन हुई हुई थिकनेस को ध्यान में रखना है। कम से कम 2 mm थिकनेस की कढ़ाई, पतीला जो भी आप परचेज़ कर रहे हैं वो होनी चाहिए। और इसको भी आपको लो फ्लेम पे ही कुकिंग करनी है। चाहे इंडक्शन पे चला रहे हैं तो इंडक्शन पे भी जो है टेम्परेचर लो ही रखना है। एक बार गर्म होने के बाद में काफ़ी लंबे टाइम तक स्टील गर्म रहता है। चाहे ट्राई प्लाई को ले लो, चाहे आप सैंडविच बॉटम को ले लो, चाहे आप ट्राई प्लाई को ले लो, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। लो फ्लेम पे ही मैक्सिमम कुकिंग करें। स्टील का कोई भी बर्तन काम में लेते हैं तो ये तीनों पे लागू होता है। ट्राई प्लाई पे भी लागू होता है, सैंडविच बॉटम पे भी लागू होता है, और इस तरीके के सिंगल लेयर स्टील के कुकवेयर पे भी लागू होता है। मैं आपको यही समझा रहा था और कुछ भी नहीं। स्टील क्या है, स्टील बहुत जल्दी गर्म हो जाता है एल्यूमिनियम से। तो हमारी एक आदत होती है आज के टाइम में, लोगों की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, हम सुबह भी उठते हैं जल्दी से, बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, फिर उसके फटाफट खाना भी बनाना है, हमको पैक भी करना है, हस्बैंड जा रहे हैं घर से बाहर उनके लिए पैक करना है, सास ससुर के लिए बनाना है। तो थोड़ी सी भागदौड़ भरी ज़िंदगी के अंदर आप सोचते हैं कि भैया जल्दी जल्दी काम हो जाए, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी के अंदर जो आपको है ना बहुत हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करना है, सिर्फ लो टेम्परेचर पे ही काम करना है, और उसके अंदर आपका काम बहुत अच्छा और बहुत परफेक्ट होगा। मैं इस पूरे कंप्लीट वीडियो में आपको यही समझाना चाह रहा था और कुछ नहीं समझाना चाह रहा था। स्टील का कोई भी कुकवेयर लें, बहुत अच्छी तरीके से काम में लें। चाहे आप सैंडविच बॉटम में काम में लेते हैं, चाहे आप ट्राई प्लाई काम में लेते हैं, चाहे आप सिंगल लेयर स्टेनलेस स्टील की कोई भी कुकवेयर यूज़ में लेते हैं, तो बेझिझक इन्हें काम में लें। बहुत लंबे टाइम तक चलने वाले हैं। प्लीज़ अवॉइड एल्यूमिनियम एंड स्विच टू
स्टील, ये आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटा छोटा परिवर्तन आपकी लाइफ के अंदर एक नई शुरुआत लेके आएगा। बहुत अच्छी चीज़ है ये, आप बेझिझक इन्हें काम में ले सकते हैं। इस तरीके के नॉलेजेबल वीडियो अगर आगे भी चाहें आप, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें कि मैं क्या लेके आया हूँ आपके लिए नया। मैं कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आशा करता हूँ कि आप इसी तरीके से आप मेरी वीडियो देखते रहेंगे, खुश रहेंगे और अपनों को खुश रखेंगे। बाकी सब बढ़िया, आप भी खैरियत में, हम भी खैरियत में। धन्यवाद।